नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 1000 जीके के क्वेश्चन। यहाँ पर हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों, आप 10-12 वीडियो देखने से अच्छा है इस एक वीडियो को देख लीजिए। जीके जीएस के आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अभी एग्जाम आने ही वाला है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन करना भी जरूरी है। जो आप पढ़ रहे हो वो आपको याद भी होना चाहिए। इस वीडियो में से आपके यदि 5 से 10 से 15 क्वेश्चन फंस गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में चांसेस हैं कि 5 से 10 से 15 क्वेश्चन भी फंस सकते हैं इस वीडियो में से। 1000 के 1000 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, शिद्दत से याद कर लेना, पढ़ लेना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे ही जीके जीएस हम आपको कराते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बिना देर के हुए सुपर फास्ट स्पीड में होगा वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल पर कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराया जाता है। रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। पहला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो पराग्वे और बोलीविया, ये आपके लैंड लॉक या स्थलबद्ध देश के रूप में आते हैं दक्षिण अमेरिका में। कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता है? तो सिक्किम जो राज्य है ये सेवन सिस्टर में नहीं गिना जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। जोजिला दर्रा कहां पर है? तो जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना ये आपका उत्तराखंड में और भागीरथी पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 जिसको बोला जाता है। कृषि उत्पाद के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो कृषि उत्पाद के क्षेत्र में अमेरिका शीर्ष देश है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जादूगोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रचलित है? यूरेनियम खनिज के लिए प्रचलित है। रूर प्रदेश कहां पर है? तो रूर प्रदेश आपका जर्मनी में है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। पर्वत के डाउन फील्ड को क्या कहा जाता है? तो पर्वत के डाउन फील्ड को अभिनति कहा जाता है। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। जोजिला सुरंग कहां पर है? तो जोजिला सुरंग आपकी लद्दाख में है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। कोरेलू झील कहां पर है? तो कोरेलू झील आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में पड़ती है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो गिरी पूर्व नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में है सांबर झील। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चली थी। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह होना चाहिए, कौन सा है? तो कृत्रिम बंदरगाह पूरी तट पर देखें तो चेन्नई सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। राउरकेला इस्पात स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान में होता है? तो जादूगोड़ा झारखंड सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन होता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में पड़ता है? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वतमाला जहां खत्म होती है उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल स्टार्ट होता है। एलिफेंटा की गुफा किस नदी पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा आपका ये धारापुरी द्वीप या एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिक विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है।
दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ये विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। दोस्तों हमने आपके लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके जीएस आएगा, और हमने आपके लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन निकाले हैं। 10,000 जीके जीएस क्वेश्चन हमने, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन वाले, और इसकी पीडीएफ बना ली गई है। और आप नए हो चाहे पुराने, आप सभी को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, दिवाली ऑफर, आप सभी के लिए 99 रुपए में सबके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। आप चाहे नए हो चाहे पुराने। आप सोचिए 10,000 जीके के क्वेश्चन यदि आपको याद हो गया तो कौन सा एग्जाम है जो आपका नहीं निकलेगा। 10,000 जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मिलेगी इसकी पीडीएफ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, पूरे वीडियो में ये नंबर शो होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी आप वीडियो छोड़कर जाएं, पीडीएफ ले लेना। आपका एग्जाम बिल्कुल 10,000 जीके जीएस क्वेश्चन यदि आपने रट लिए ना तो 100% निकलेगा। ये बताओ 10,000 कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, और सिर्फ 99 रुपए मिल रही है 300 रुपए की पीडीएफ। नए पुराने कोई भी हो, जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो हैदराबाद शामिल नहीं है। कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पहले लद्दाख शामिल नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, लेकिन अब लद्दाख भी आ गया है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना। क्वाड्स किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वाड्स आपकी आग्नेय चट्टान कहलाती है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तेलंगाना में है। फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो एरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक कहा जाता है। पृथ्वी की आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये मिल्की वे के सबसे नजदीक वाली गैलेक्सी है। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का अभी अमेरिका में है, ये पहले रूस के पास था। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दादर व नगर हवेली की आपकी मुख्य नदी दमन गंगा है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रासाइड में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ? तो बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ की सहायता से स्थापित हुआ। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? तो रियो समिट के नाम से अर्थ समिट को जाना जाता है। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति खाद्य तेलों और तेलहन फसलों से संबंधित है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था? तो कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान आपका मेघालय में है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। किस नाम से इसको जाना जाता है? तो उसको अर्थ समिट इंग्लिश में और हिंदी में पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान अलवर में पड़ता है। इनमें से कौन सा सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो सोवियत संघ से की मदद से भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में, उसको बनाया गया था। वह क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि जूट से बनाया जाता है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो सतपुड़ा पहाड़ियों से नर्मदा, ताप्ती और महानदी निकलती है। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थलीय सीमा नहीं लगती। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बहुत फेमस जनजाति है जुलू जनजाति। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है आपका NH-44। अच्छा, एक चीज बताओ, जनजातियों की बात हो रही है तो कमेंट करके बताना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील या गोंड? दो ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील या गोंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, ठीक है। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो ये सभी इस्पात के प्लांट हैं। उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहां पर एक दूसरे को काटती हैं? तो झांसी यूपी में ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है तो जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर को निर्धारित किया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो भारत का 25% हिस्सा है दाल के उत्पादन में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक थी? केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर थी। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस होता है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। गोल्डन ट्राइंगल किस शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, आगरा, जयपुर को गोल्डन ट्राइंगल जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे जो है ये आपका अरब सागर के समानांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द को सबसे पहले दिया। झूम खेती क्या होती है? तो स्थानांतरित खेती झूम खेती कहलाती है। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। विटिकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो विटिकल्चर में सबसे अग्रणी राज्य आपका है महाराष्ट्र राज्य। इडुक्की परियोजना किस नदी पर और राज्य में है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर और केरल राज्य में आपकी पड़ती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। अब्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा है? तो अब्रक के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है आपका आंध्र प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में सबसे पहला नंबर किसका है? तो गेहूं उत्पादन में देश की बात करें प्रथम देश है आपका चीन। कौन सी नागालैंड की जाति है? तो कुकी जाति ये नागालैंड की है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा भी बोला जाता है। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उड़ीसा के इन सभी जिलों में आपका बॉक्साइड पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये ठरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है ज्यादा? तो पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती प्रचलित है। तकला मकान मरुस्थल कहां पर है? तो तकला मकान मरुस्थल है आपका चीन में पड़ता है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशियाई सिंह कहां पर पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह गुजरात में जो कि पड़ता है शेर पाए जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? तो गल्फ स्ट्रीम ये आपका मैक्सिको की खाड़ी से इसका उद्गम होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। तेंदु, पलास, अमलतास, बेल व खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो पेड़ हैं यह वन हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है इनको। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। घूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है आपकी घूसर क्रांति। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो झारखंड की नहीं लगती। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन यदि कोई करता है, खेती भी करता है, पशुपालन, इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो पीली नदी हुआंगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो ओजोन छिद्र जो है आपका अंटार्कटिक पर दिखता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो भरूच गुजरात में अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना स्थित है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली
परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सबसे पहली नदी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन आपकी टेम्स नदी के किनारे पड़ता है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम पोर्ट यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कहलाता है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002 में। अरावली पहाड़ियां किस राज्य में नहीं लगती? तो अरावली जो है ये पहले महाराष्ट्र में नहीं लगती, और लगती कहाँ कहाँ है? तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, इनमें अरावली पर्वतमाला पहुंचती है, इन राज्यों में। महाराष्ट्र में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? सदाबहार वन है सुंदरवन डेल्टा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये आपका केरल कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो डोडा जनजाति रहती है नीलगिरी पर्वत पर। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी ये महानंदा की सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो अंतः पर्वतीय पठार अरावली की सब, ठीक है, अंतः पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल क्या है? तो 2 घंटे का अंतर रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त में। सनराइज सनसेट में आप देखोगे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक आप जाओगे हमारे भारत में तो 2 घंटे का अंतर रहता है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत माला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो 78% नाइट्रोजन है। दीफू दर्रा कहां पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है आपका दीफू दर्रा। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है उसको। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अंटार्कटिका में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर अपर्णा कुमार ये सबसे पहली बार भारतीय महिला हैं जो कि गई थी। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 111 किलोमीटर 1 डिग्री अक्षांश में होता है। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो नासा के अनुसार विश्व में 31% जो क्षेत्रफल है वन पाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आईएसएस से संबंधित सही कथन बताइए। तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है आपका आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन, माफ कीजिएगा। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो काराकोरम दर्रा कारगिल व लेह के पास में है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहां से आया था? तो अम्फान जो आया था ये बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कमेंट करके बताइए कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। आप में से किस किस को पता, देखते हैं विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, देखते हैं आप में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो 1991 में आपका राजा चेलैया कर सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी, जो कि मणिपुर में है, याद रखना, ठीक है, झील है। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण तट और मालाबार पश्चिमी तट है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कमेंट करके बताओ पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, पूर्वी तट का और अन्य नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो याद रखना, सियांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज, ये अरुणाचल प्रदेश पर 300 मीटर का ब्रिज है। कौन सा भारतीय
समुद्र तट या बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। तो उड़ीसा का कोणार्क तट, ये ब्लू फ्लैग इसको मिला है और ये एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का जो भंडार रिजर्व है वो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी के घूर्णन के गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होती हैं? तो पृथ्वी जो घूमती है उससे कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से टच हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। चंद्रग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। कौन से देश में एक से अधिक टाइम जोन है? तो जो फ्रांस है वहां पर एक से अधिक टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी को जोड़ा जा रहा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ा जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया है। भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल कहां पर स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले 1854 में बॉम्बे में कपास मिल स्थापित की गई थी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? तो अधिकतम विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो कश्मीरी हंगुल जो है ये आपके दाचीगम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो धौलाधर रेंज आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नई दिल्ली को मुंबई से, मतलब दिल्ली मुंबई NH8 याद रखिएगा। सबसे ज्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा राज्यों को से सीमा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो पश्चिमी घाट पर शेर की पूंछ वाला मैक्या क्यों पाया जाता है? साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है, बहुत फेमस है। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा, ये गर्म जलधारा नहीं है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नीलगिरी जिले में पड़ता है, तमिलनाडु में। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो केटू पर्वत की ऊंचाई 8611 मीटर है। कलकत्ता या कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो कोलकाता बंदरगाह समुद्र में नहीं है, समुद्र में होते हैं मोस्टली बंदरगाह, लेकिन कलकत्ता बंदरगाह आपका नदी पर है, हुगली नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपका कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर पड़ता है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? सबसे ज्यादा प्रवासी आए थे बांग्लादेश से 2001 की जनगणना के अनुसार। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य है गोवा में। इंदिरा गांधी नहर को पहले क्या नाम दिया गया था? तो राजस्थान नहर कहा गया था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था उसका नाम था एजेंडा 21 से संबंधित है ये। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। रूस के सहयोग से किन 2 इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? तो भिलाई कारखाना और बोकारो कारखाना रूस के सहयोग से बना है। कौन सा राज्य है जो देश के 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश देश के 1/3 चीनी का उत्पादन करता है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ता है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो महाराष्ट्र राज्य में संचालित है। गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन गोल्ड या सोने के उत्पादन में अग्रणी देश है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस नदी पर है? तो बैरन ज्वालामुखी है ये, किस नदी पर नहीं, किस द्वीप पर है? तो बैरन ज्वालामुखी नाम है और अंडमान निकोबार पर है। कौन सा अंतर महादेशीय देश है? तो तुर्की एक अंतर महादेशीय द्वीप कहलाता है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी? तो अंडमान और निकोबार में जारवा नाम की जनजाति निवास करती है। हिमालय की सबसे
बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है आपकी शिवालिक पर्वत। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो चंद्रमा 27.3 दिन में अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूम जाता है। गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को या पटसन को गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा कहा जाता है। अपसौर किस महीने में होता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच के समय से। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत आपका ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग होंगहू ग्रैंड कैनाल जो कि चीन में है, यह विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इरी झील और ओंटारियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो इरी ओंटारियो के बीच में आपका नियाग्रा फॉल्स पड़ता है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती अरब सागर में गिरती है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन से दर्रा जोड़ता है? तो तिब्बत से उत्तराखंड को माना, नीतीला दर्रा, मानला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सभी दर्रे जोड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है अपसौर पर 4 जुलाई के समय। जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जोग गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शिवमोगा जिला पड़ता है, वहां स्थित है और शरावती नदी पर बना हुआ जोग गरसोप्पा जलप्रपात। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वनावरण वाला राज्य मिजोरम राज्य है। 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका केरल। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो तेलंगाना से तमिलनाडु को जलमार्ग NH4, ठीक है, NH नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जलमार्ग है, ठीक है, जलमार्ग नंबर 4 तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है, याद रखना। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर सूर्य का चमकता हुआ भाग है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा ब्राजील के कॉफी के बागान हैं। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री पर्वतमाला या पहाड़ी आती हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो महानदी चिल्का उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की आपकी झील स्थित है। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन आपका अमेजन नदी बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद जहूर कासिम 1982 में ये अंटार्कटिका पहुंचे थे। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या पैमाने थे? तो यदि आपकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो और किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ आप पढ़ लिख सको तो आपको साक्षर माना जाएगा। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। बांग्लादेश के साथ, अच्छा यूक्रेन का युद्ध किससे चल रहा है कमेंट करके बताओ। यूक्रेन और किसके बीच में युद्ध हो रहा है कमेंट करके बताओ। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय की उस तरफ से निकलने वाली नदियां और दक्षिण की नदियां। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 40% आपका वहन करती है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो मैंने ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपको लगाना है नील नदी, लेकिन आयतन के अनुसार आए तो याद रखना आयतन के अनुसार अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अमेरिका से ये बहती है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदी आपकी झेलम, चिनाव, लूनी और व्यास। 17वीं
जो है पैरेलल लाइन किन देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो 17वीं पैरेलल लाइन दक्षिण एवं उत्तरी वियतनाम को बांटती है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक, यहाँ पर मैंडल पीक लिखा है, सही कर लेना। सैंडल पीक 731, सैंडल जो लड़कियां पहनती हैं सैंडल, वो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो चियापास का पठार मैक्सिको में स्थित है। मौसम को किस भाषा में मौसम कहा गया है? तो मौसम को अरबी भाषा में मौसम कहा गया है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो मीठी क्रांति शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा सीमा बनाती है। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी के अंतर्गत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो हेमेटाइट सबसे ज्यादा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहा जाता है? तो काटो और जलाव कृषि को दीपा कृषि कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि नाम है। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो भारत में ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्फीधुरा और लिपू लेक को लेकर विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो रेगिस्तान के अंदर मृदा अपरदन को पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर रोक सकते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। कमेंट करके बताइए नर्मदा और यमुना, नर्मदा और यमुना में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? नर्मदा और यमुना में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 0.03 से लेकर 0.04% तक। भूस्खलन या ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? किस टाइप के पर्वत का निर्माण होता है? तो आग्नेय पर्वत का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत का विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? तो उनको गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? तो दिल्ली 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी चीन की, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी में से एक है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम का कुआं, तेल का कुआं सबसे पुराना तेल कुआं है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहां मिलती हैं? तो जास्कर और सिंधु नदियां सिनीक निम्बू घाटी, लेह व कारगिल के बीच आपस में मिलती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को अर्थ 2.0 या पृथ्वी का चचेरा भाई कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। NH1 कहां से कहां तक है? तो नेशनल हाईवे 1 उरी से लेह को जोड़ता है। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रासाइट कोयला अच्छा माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देखा जाए तो। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं खारे पानी वाले मगरमच्छ। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है सूर्य की बाहरी परत को। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस पार्क, नामेरी, ओरंग,
काजीरंगा और हिब्रू खोला, ये पार्क असम में है। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को तापी गैस पाइपलाइन से गैस मिलती है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तीस्ता व देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता और देहांग नदी के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध आपका हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दादरा व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दमन गंगा बहती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत का। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई थी? तो 7 जुलाई 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो कुल्लू और मनाली को रोहतांग दर्रा आपस में जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ लगता है, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य महाराष्ट्र से टच हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक बंदरगाह हैं, टोटल 53 बंदरगाह हैं। NH-44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH-44 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो अलवर से गुजरेगी, अलवर आपका पड़ता है राजस्थान में, तो ये अक्षांश रेखा सिक्किम राज्य से भी होकर गुजरेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित है। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अरुण व वरुण नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो अरुण और वरुण ये कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा बोना ग्रह है आपका सरीस ग्रह। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। कमेंट करके बताइए बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किसको पता है बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से टच है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। सुएज नहर किनको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय तक में पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए हुई थी। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य पृथ्वी के बीच में। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई को कहा जाता है खादर। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर आपकी मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? तो श्रीलंका यदि द्वीप है तो भारत है प्रायद्वीप। अक्षांश व देशांतर के बीच के कोण कितने होते हैं? तो अक्षांश और देशांतर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मैग्मा कहां पाई जाती है? तो मैग्मा आपका कोर या क्रोड में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध निर्माण किया गया? तो अफगानिस्तान में भारत के द्वारा सहतूत बांध बनाया गया है। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पेरियार नदी पर किया गया है। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ट्रेज पैटर्न के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है। वेल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड घास के मैदान। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है चीन को सिक्किम से।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि आप काउंट करोगे तो तीसरे नंबर पर आपका बिहार पड़ता है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किसको जोड़ता है? तो धुबरी को सदिया से। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा है आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज में संगम बनाती हैं। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम से चीन को आपस में जोड़ता है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील आपकी रूस में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील जो कि रूस की है, विश्व की सबसे गहरी झील है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो निजामुद्दीन को, झांसी से निजामुद्दीन को जोड़ती है। सबसे कम घनत्व कहां पाया जाता है? तो वायुमंडल की ऊपरी परत पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो रन ऑफ कच्छ में जंगली गधे पाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तूतीकोरिन है आपका तमिलनाडु में। एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एकांकागुआ सबसे ऊंचा पर्वत है एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में के नजदीक है? तो सुंदरवन आपका बांग्लादेश से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है और बांग्लादेश में। कौन सी खरीफ फसल है? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कमेंट करके बताइए ऐसी कौन सी फसल है जो दक्षिण भारत में मतलब साउथ इंडिया में रबी और खरीफ दोनों समय बोई जाती है? कौन सी फसल है बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, गेहूं या चावल। इनमें से कौन सी फसल दक्षिण भारत में दोनों में बोई जाती है, रबी के समय भी और खरीफ के समय भी? कमेंट करके बताइए। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? तो फास्फोरस निकलता है नदियों के चट्टानों के दरारों और परतों से। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? तो जूनो उपग्रह है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? आनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों से है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे किस राज्य में है? तो होम स्टे दक्षिणी डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोत्तम चोटी का क्या नाम है? तो एकांकागुआ नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की जो है प्रधानता पाई जाती है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को इसका कैप ऑफ गुड होप का श्रेय जाता है खोज करने का। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? चिनाव नदी बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली रवांडा की राजधानी है। माउंट एटना किस पर्वत में स्थित है? तो सिसिली इटली में स्थित है माउंट एटना। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मरे डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पीरी के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात या साल्ले एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है।
किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होगी? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होगी, तो 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी होगी। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फोर्टिस क्या है? तो दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का वह स्थान जहां पर तेज तेज पछुआ पवनें चलती हैं उसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी जनजाति का निवास कहां पर है? तो माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में निवास करती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर के पठार की। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा या रेड स्टार कहा गया है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार खान, सोने की खान, केजीएफ मूवी इसी पे बनी है, कोलार खान पे है ना। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर है? इसरो आपका बेंगलुरु में है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान कहलाते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय ये आपका पुणे में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है? तो मचकुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त जो है उपक्रम है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नंदा देवी सबसे ऊंचा है, याद रखना। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत ग्रीन पर्वत ये आपको पढ़ा दिया, अमेरिका यूएसए में है। अगला कहां पहुंच गए थे? हाँ, बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधे हों तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शेल के टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उनको एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर है? तो जवाहर, राणा और गांधी तीनों हैं चंबल पर। जवाहर, राणा, गांधी तीनों चंबल नदी पर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला दर्रा। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार घरों को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा ऐसे अर्धगोलाकार घर बने रहते बर्फ के, ठीक है, गूगल पे सर्च करना, इग्लू कहा जाता है इनको, इग्लू। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? उनको गरान वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप आपका औषधि शैल में पाए जाते हैं। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुवर बांध आपका कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो ये आपका जॉर्डन के पश्चिम में स्थित है वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 49वीं रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है, याद रखना। और विश्व की सबसे शांत रेखा मानी जाती है 49वीं समांतर रेखा। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक है? नीदरलैंड में सबसे ज्यादा ट्यूलिप की खेती होती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1902 में शिव समुद्रम में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? मणिपुर म्यांमार की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के बक्सर जिले में है। अब मध्य प्रदेश नहीं, अब ये छत्तीसगढ़ हो गया है, तो छत्तीसगढ़ कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल सिर्फ 2.42% हिस्सा
पूरी पृथ्वी का हमारे पास है, हम यूज करते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 17.70%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग देखेंगे तो 6,100 किलोमीटर का तटीय भाग है। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? पूरा यदि हम तटीय भाग मतलब समुद्र के किनारे किनारे यदि आप पैदल चलोगे तो टोटल है आपका 7,516.5 किलोमीटर लंबा है पूरा तटीय भाग। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो स्थल सीमा से जुड़ा है, देखो आप यहां से चलो, बांग्लादेश जुड़ा है, उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के ऊपर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, ये सभी स्थल से जुड़े हैं। मतलब आप पैदल जाएंगे तो इनको क्रॉस कर सकते हैं। और भारत की जली सीमा मतलब पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, पाकिस्तान से भी लगती है जली सीमा, मालदीव से भी लगती है, श्रीलंका से भी लगती है, बांग्लादेश से और म्यांमार से। भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? तो जल भी लगी है, स्थल भी लगी, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इससे जल के थ्रू भी जा सकते हो आप बोट करके और पैदल भी। इंदिरा कॉल किस राज्य में है? तो इंदिरा कॉल आपका जम्मू कश्मीर में है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है? तो सरक्रीक सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो बालांगू सबसे पूर्वी बिंदु है। पूर्वी मतलब अरुणाचल प्रदेश तरफ, और पश्चिमी मतलब आपका गुजरात के तरफ हो गया। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो जो रेड क्लिफ रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अक्टूबर 1945 को सीजी रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे निकटतम है आपका श्रीलंका। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बीचों बीच से गुजरती है, और ये रहे आपके राज्य, आप पढ़ लो। कोलाबा पॉइंट कहां पर है? तो कोलाबा पॉइंट आपका ये पड़ता है मुंबई में, बहुत फेमस पॉइंट है। पॉइंटर काली मेरे किस राज्य में है? तो काली मेरे पॉइंटर ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित किए गए हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से घिरे हुए हैं? तो टोटल आपके 9 राज्य भारत के तटरेखा से घिरे हुए हैं। भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात टच है। भारत व चीन की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो। जम्मू कश्मीर टच है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब चीन से लगते हैं। अच्छा, चीन और भारत का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 1972 और 1962। भारत चीन युद्ध जो हुआ था कब हुआ था बताओ? 1962 में या 1972 में? क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बताओ कमेंट करके जल्दी। भारत व म्यांमार की सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिकी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा को छूते हैं? तो 18 ऐसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देश से लगते हैं। 3 ओर से बांग्लादेश से घुरा हुआ राज्य कौन सा? त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घुरा हुआ राज्य है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला से यदि आप तिब्बत जाना चाहें तो शिप्ला दर्रे से होकर जा सकते हैं। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की समुद्र रेखा सबसे छोटी है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% पर मैदानी विस्तार है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे घास के मैदान को सर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो अराकान योमा यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहां से हुआ? तो सेनेजोइक से हुआ शिवालिक श्रेणी का निर्माण। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत शैली है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो हमारे देश का आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर। हमारे सैनिक, हमारी भारतीय आर्मी, सबसे पहले भारतीय आर्मी के लिए जय हिंद लिखिए कमेंट में। भारतीय आर्मी के लिए जय हिंद लिखिए। सभी जवान हमारे सियाचिन ग्लेशियर तक तैनात हैं। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो खासी, पटकाई और अराकान योमा ये भारत और म्यांमार की सीमा तय करती हैं। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। पश्चिमी घाट कहां तक विस्तृत है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट कहलाता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोड़ा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, अनामुड़ी,
और इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। ठीक है, याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में कौन सी पहाड़ी है? तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भागों में महेंद्रगिरी पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, एक कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और आपका उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नूर, ये है पूर्वी तट। और पश्चिमी तट का भी देख लो, पूरी तट पर अच्छा लैगून कौन कौन से हैं? तो पुलिकट, चिल्का और कोले, ये लैगून है। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो कोंकण तट, केनरा तट और आपका मालाबार तट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? तो कांडला बंदरगाह मुंबई, मरमागांव गोवा वाला, मंगलोर कर्नाटका वाला और नुआशेवा आपका, ये सभी स्थित हैं पश्चिमी तट पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी आपको बताया था सैंडल पीक। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑन्ड्रेट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उसको अक्साई चीन कहा जाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कोरी निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो भारत जो है जम्मू द्वीप का अंग था। राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर आपका गुजरात राज्य में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में है बरौनी तेल शोधन कारखाना। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास के वन कहलाते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना हुआ है आसवान बांध। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर भारत के अंदर वन पाए जाते हैं। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो 53 बाघ परियोजनाएं हैं। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियारा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में होती है? तो उलांग किस्म की चाय ताइवान में होती है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या है? तो एक तरफ है सुएज और दूसरी तरफ पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये आपका जोधपुर में पड़ता है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। वन विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान कहां पर है? बेंगलोर में है। पश्चिम बंगाल का टीटामण पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो आजादी के पहले 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है वेम्बनाथ झील। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी स्थित है कलकत्ता में स्थित है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने पर जो है किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई थी, तो रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। गोबी कहाँ स्थित है? तो गोबी आपका मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया आपकी बुल्गारिया की राजधानी है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान और किस जिले में है? तो ये आपका बाड़मेर और जैसलमेर में है राजस्थान के। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है जोधपुर में। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 कौन सी फसल है? तो 00 जो है ये आपकी सरसों की एक फसल है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फेडरिक रेट जेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण खदान है कालगुरली। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोग ये आपके उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात
से बचने के लिए एक नहर बनाई गई है, कौन सी है? तो शू नहर बनाई गई है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान इंदिरा नहर सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम से लोह क्षेत्र, इन सभी में से लोह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख ये लोह क्षेत्र है। ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सबसे पास पृथ्वी के है आपका वीनस या शुक्र ग्रह। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश क्या होता है? तो 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से मृत्यु ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो उसको चंद्रशिखर सीमा कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस प्रकार से लंबी हो जाती हैं? तो जड़ें पानी की तलाश करते करते मरुस्थलीय पौधों की जड़ें बहुत लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये धनबाद में है। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जी टेर ने नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग में भारत के पर्वत हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंडसन था, जो कि नॉर्वे का था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो एकांकागुआ है, 6960 मीटर ऊंचा। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो इसको कोल्ड वॉल कहा जाता है। घना, बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये सभी आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज ये आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कन्नडा पापुआ न्यू गिनी जिसको बोला जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर इसकी लंबाई है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया क्षेत्र जो है ये आपका असम राज्य में है। चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खान है, कहां पर है? तो चिहुआहुआ ये आपकी मैक्सिको में है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? तो लाहोत्से नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे फ्रीज तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इक्वेडोर एंडीज पर्वतमाला में है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा म्यांमार से भारत को जोड़ता है। बोमडेला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडेला दर्रा। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जानते हैं? तो माना दर्रे से होकर मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? तो बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो थालघाट और भोरघाट ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। श्रीनगर से गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगिट ये बुर्जिल दर्रा इनको जोड़ता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नाम से जानी जाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है, इसी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी लगभग समान लंबाई की हैं। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पेनगंगा। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत 20% सिंधु नदी के जल का प्रयोग कर सकता है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेत्रावती नदी
किस दिशा में बहती है? तो नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर। कमेंट करके बताइए महाकालेश्वर मंदिर या उज्जैन किस राज्य में पड़ता है? महाकालेश्वर मंदिर या उज्जैन जो है ये किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वोलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील, इसको सबसे बड़ा कृत्रिम झील माना जाता है। सामर झील किसका उदाहरण है? तो सामर झील जो है आपकी बोलसन झील का उदाहरण है। डीडवाना झील उदाहरण है, तो डीडवाना झील ये प्याला टाइप की झील का उदाहरण है, प्याला जैसा रहता है ना कटोरी टाइप का, उस झील का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से आपकी लोनार झील बनी है। डल झील भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो डल झील आपका भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात जो है इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? तो कलोकत जलप्रपात ये आपका बिहार राज्य में पड़ता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो अल मसूदी ने किया। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो नॉरवेस्टर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और इसी हवाओं को आपका बंगाल में क्या कहा जाता है? तो बंगाल में काल बैशाखी, आपने सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, काल बैशाखी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम में, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बाकी यूपी बिहार में भी लू कहा जाता है, जो गर्म हवाएं चलती है उनको लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून में वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। और किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है ये मानसून? तो केरल राज्य में सबसे पहले पहुंचता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी है? तो भारत की औसतन वर्षा देखेंगे तो 118 सेंटीमीटर है। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा जो है आपकी बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल के समय होने वाली वर्षा है। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? तो मॉनसून ये अरबी भाषा का शब्द है। मॉनसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो 35% आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से आती है। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? तो शरद ऋतु को मॉनसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता है? तो पोटाश की बहुलता है जलोढ़ मिट्टी में। बांगर किसे कहा जाता है? तो बांगर जो है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसमें लोह ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल कलर की होती है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कहलाती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है लेटराइट मिट्टी को। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? तो मालाबार तटीय मैदानों में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरकता की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम आपको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। जब गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान का नीचे वाला भाग। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड योजना आपका उड़ीसा राज्य में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा के निर्धारण किससे होती है? तो 49वीं समांतर रेखा, उसको सबसे शांत रेखा कहा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो देशांतर में यदि 10 का अंतर है तो
10 का नहीं, सॉरी 1 डिग्री होना चाहिए। यदि 1 डिग्री का अंतर है तो 4 मिनट का अंतर होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट, यहाँ 10 नहीं 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री ऊपर लगाए ऐसा। अगला क्वेश्चन, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये शुरू है, कौन सी नहर अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। न्यूमूर द्वीप कहां स्थित है? तो न्यूमूर द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेनेजुएला को लिटिल वेनिस कहा जाता है। लाई जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो म्यांमार में लाई जनजाति पाई जाती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? तो मासिनराम मेघालय राज्य में पड़ता है। दुर्गापुर स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो दुर्गापुर ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील रूस में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी नहर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? तो अंकलेश्वर गुजरात राज्य में पड़ता है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकलता है? तो सबसे अधिक थोरियम आपका केरल राज्य से निकलता है। चीड़, फर, स्प्रूफ तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ये सभी टैगा वनों में उगते हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू देश में है एल मिस्टी ज्वालामुखी। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो सराजेवो बोस्निया और हर्जिगोविना की राजधानी है। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो क्यूरोशिवो ये गर्म जलधारा कहलाती है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी है। यूट किस प्रजाति का घर है? तो यूट खिरगीज प्रजाति का घर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो बेरिंग ये अलास्का तथा रूस को अलग करता है। ब्राजील में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में पुर्तगाली पोर्चुगीज भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर है? तो राजमुंद्री में है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। विशाखापट्टनम एवं कोयली गुजरात तेल शोधनशालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो विशाखापट्टनम वाली 1957 और कोयली गुजरात वाली 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है? तो गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो यूरोप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए, उसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जापान जलयान निर्माण में सबसे पहला स्थान रखता है। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम है। मुथुवान, मालकुरवान और सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये सभी जनजाति जो है आपकी ये केरल राज्य में पाई जाती है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से आपके महासागरों का निर्माण हुआ है। यूराल एवं अल्पेशिया पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भूहलचल से हुआ है? तो यूराल पर्वत और अल्पेशिया पर्वत हर्सिनियन भूहलचल से इनका निर्माण किया हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला भर भर के है। कोयले के भंडार में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो झारखंड है। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है? तो काजीरंगा आपका असम में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान ये आपका पड़ता है नागपुर में। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयाली पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर सबसे अधिक होता है आपका जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से? तो बिहार और नेपाल। जिले नहीं, राज्य, सॉरी।
और देश। तो बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित है। बिहार हमारा राज्य है और नेपाल देश है हमारा पड़ोसी। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो लश्कर चिली में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना पासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है बर्किना पासो। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जास्कर के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों का नाम बताइए। तो कालगुरली और कुलगाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया की दोनों प्रमुख सोने की खदान हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेस्ट किन नदी के तट पर स्थित है? तो ये डैन्यूब नदी के तट पर ये सभी स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध, यह किस नदी पर है और इसकी लंबाई क्या है? तो महानदी पर है और 4800 मीटर लंबा है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर कौन सी है? तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पायरोब्लास्टिक्स क्या है? तो पायरोब्लास्टिक्स ज्वालामुखी से निकलती हुई चट्टानें हैं। किस देश को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेड हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पामीर के पठार को, पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली है? तो इंदिरा गांधी नहर सतलज व्यास नदी से निकली है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह इराक का शासक था, 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का नागरिक था। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई? तो राखल दास बनर्जी के समय शुरू हुई थी मोहनजोदाड़ो खुदाई। माधुरी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोल वंश के शासकों ने तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो मनके जो थे स्टेरॉइड और कार्लेनियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो भाषा लिखी गई है ये आपकी लिखी गई है अरबी भाषा में और अलबरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देव भाषा भी कहते हैं, सबसे प्राचीन भाषा है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययति केशरी ने। अशोक किस वंश के संस्थापक थे या शासक थे? संस्थापक नहीं, शासक थे। तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 बीसी तक। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोकनृत्य है? तो तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, धूमल ये जम्मू कश्मीर का लोकनृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण को। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। श्रवणबेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित किया गया है? तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित किया गया है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो इल्तुतमिश, जो ममलुक वंश या फिर जिसको कहा जाता है गुलाम वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? तो सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश के थे? तो ये पल्लव राजवंश के थे। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई है? तो अब्दुल रहीम खान खाने को दी गई है। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी राजस्थान का लोक नृत्य है। कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष पर लगता है। मृगनयनी महल कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहां पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा निर्मित था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में हुआ था। 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय जी। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? तो 1716 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया जाता था? तो लघु उद्योग पर। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्व वेद से लिया गया है। मल्लपुरम उत्सव कहां मनाया जाता है? तो मलप्पुरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहां पर है? तो आगरा सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है।
तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडू वंश का संस्थापक माना जाता है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 ईस्वी में। स्वापो नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्वापो नृत्य लद्दाख से संबंधित है। पारणी द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो आर्यभट्टियम ये खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने 1584 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर को स्थापित किया गया था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। शेरशाह सूरी मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में है विट्ठल रुक्मणी मंदिर। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो कलानौर पंजाब में। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी। बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी थे। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा राजस्थान से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका झारखंड का लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सन 1800 में विजयनगर के हम्पी खंडहरों को खोजा था। गोलकुंडा का किला कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में गोलकुंडा का किला है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में। पट्ट चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो पट्ट चित्रकला ये आपकी है उड़ीसा राज्य की। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहां पर है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था और 1632 से 1653 में बन के तैयार हो गया था ताजमहल। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ ये पूरा हुआ था आपका 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा को जो अकबर ने बनवाया था ये गुजरात विजय के बाद बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजावुर बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण राज चोल के द्वारा कराया गया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी चौथी बौद्ध संगति। कुषाण वंश के थे कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक ही नाम है और इनके कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में हैं? तो अशोक के प्राचीन शिलालेख थे प्राकृतिक भाषा में। जॉन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है जॉन बिल मेला।
विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की? तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सिनेगोग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगोग यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब जिसको बोलते हैं, किस गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से संबंधित है तानसेन। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र राज्य में वारली चित्रकला प्रसिद्ध है। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है? तो सफदरजंग का मकबरा आपका दिल्ली में पड़ता है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो कुछ बिहार और नेपाल में मधुबनी चित्रकला बहुत ही ज्यादा फेमस है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी का नाम जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा था। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक साहब का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। मनोरा किला कहां पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु में मनोरा किला है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो छोलिया नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिरीक्षक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों की से अंकित एक पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित की गई है? तो तंजावुर में बहुत फेमस तंजावुर चित्र शैली में यह निर्मित की गई है। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी में लाल किले का निर्माण कराया था। जॉनबिल पड़ा था असम में, यहां पर है हॉर्नबिल। तो जॉनबिल असम और हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। अलवरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलवरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो चोल वंश के राजाओं ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित कराया था। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने काकतीय वंश का अंत कर दिया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र की थी? तो पहले थी राजगीर राजधानी मगध की, उसके बाद इसको पाटलिपुत्र बना लिया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहां मिला है? तो चुन्हू और लोथल से। कमेंट करके बताइए लोथल किस नदी के किनारे था? लोथल किस नदी के किनारे था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सिंधु नदी या भोगवा नदी। जो लोथल था वो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी या भोगवा नदी? कमेंट करके बताइए। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो वाडियार वंश, राजवंश का। दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का अलाई मीनार बनवाया गया था। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। एलिफेंट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो चैत्र माह से शुरू होता है। बारडो छाम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला है। अराणमूला नौका दौड़ किस राज्य में होती है? तो अराणमूला नौका दौड़ ये केरल में होती है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी जिसने अकबर से युद्ध किया। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया। कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहां भेजा गया? तो वर्मा या रंगून भेजा गया।
घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना। मोआत्सु पर्व कहां मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है मोआत्सु पर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में बाबरनामा लिखी गई है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है लिंगराज मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। रबिया उद्दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? कब हुई? माफ कीजिएगा। तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार को बनाया था, पूरा निर्माण कार्य। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो लोसर त्योहार मनाया जाता है और ये नववर्ष पर मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित थी? तो पद्मावती जी ये आपकी चित्तौड़ से संबंधित थी। हर्षचरित्र जो है किसने लिखी? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो ये चंदेल वंश से संबंधित थे। ढोल डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य आपका हम्पी कर्नाटक में था। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहां मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भगवान महावीर का जन्मस्थल क्या था? तो वैशाली कुंडाग्राम में। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? तो ये राजस्थान के सिहोरी जिले में माउंट आबू में दीलवाड़ा जैन मंदिर स्थापित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम की जाती है, तमिलनाडु में है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा वादक में निपुण था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुब उद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहां से लिया गया है? तो ये सारनाथ वाराणसी यूपी से लिया गया है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में ही मनाया जाता है हॉर्नबिल। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने अनुमति दी थी। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये आपकी औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में तृतीय बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उज्बेकिस्तान से। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहन ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला बिहार में प्रचलित है मधुबनी चित्रकला पेंटिंग। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो जो स्तूप बनते थे पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए बनते थे। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी राजधानी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक था। कार्ले बौद्ध गुफाएं कहां पर हैं? तो कार्ले बौद्ध गुफाएं आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज
प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने लिखवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया था। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके उसकी जांच करने के लिए लोकायुक्त का नियुक्ति की जाती है। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक पीएम बने। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो सरकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 साल के लोग ही वोट दे सकते थे, अब 18 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते हैं। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को शामिल किया गया था भारतीय संघ में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये लिया गया है इंग्लैंड से। किसी विधेयक को मनी बिल घोषित करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष उसको बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। मनी बिल मतलब धन विधेयक। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के से लिए गए हैं? तो नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा को लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देश से ली गई है? तो द्विदलीय प्रणाली ये अमेरिका और इंग्लैंड से ली गई है। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो संघवाद में ऐसा किया जाता है। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आचार संहिता का पालन किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई? तो ये मालदीव में आयोजित की गई और सन था आपका 2019। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख आपके अलग अलग हुआ, केंद्र शासित प्रदेश गए, तो अब 28वें नंबर का राज्य हो गया है तेलंगाना। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, उम्र तक के बच्चों को। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? तो ये 4थी अनुसूची में इसका विवरण किया गया है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 43 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक
राज्य के नीति निषेक तत्वों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्रस्तावना में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो काशीराम जी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो 248 भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में निहित है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन 91वां 2003 में हुआ था। ये राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है इसी समय। इसके बाद अभी तक प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अभी कौन है राष्ट्रपति? कमेंट करके बताइए। भारत का अभी का राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम सीटें हैं 500 विधानसभा के अंदर। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। भारत का कौन सा राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं। और माफ कीजिएगा, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री रह चुके हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से रहे थे और ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निषेक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निषेक तत्व नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है इसको। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था। अनुच्छेद था आपका 300A के तहत। संपत्ति का अधिकार को पहले मूल अधिकार था, फिर विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का विचार है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री एवं अधिकारियों की शपथ एवं गोपनीयता। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो 123 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है तो अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 का संबंध है। किस राज्य में जो है आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 371A के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो नागालैंड को एक विशेष अधिकार दिया गया है। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो नागालैंड राज्य की जो स्थापना की गई थी ये दिसंबर 1963 16वें जो है नंबर पर नागालैंड आया था। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक के लिए वैध होता है? तो 6 माह के लिए वैध होता है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये सन था आपका 1991। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की बात की गई है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल जो है वोटिंग करता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो विवाह समवर्ती सूची का भाग है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार का जिक्र किया गया है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे और ये 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है।
मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है, याद रखिएगा। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी आयोग राज्य व केंद्र के संबंध से 1983 की बात है, सरकारी आयोग आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 में पास हुआ। छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं, अंग्रेजी और राजस्थानी। बजट किस संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कमेंट करके बताइए उच्च सदन किसको कहते हैं? उच्च सदन किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? 1985 में लागू किया गया। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है और 7वीं अनुसूची आती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सरकारी आयोग का गठन किसने किया? किस लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के शासन का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना या मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयम अयंगर जी। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है, राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है आपका ये समवर्ती सूची का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, और सन था आपका 1946 से 1964 तक रहे ये। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की 6 साल या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, जो भी पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय है अंतिम, धन विधेयक है या नहीं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो उसको मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? इन सभी के वेतन दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही को काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है, बंद करने को। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। उसमें विषय पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिसर इसका अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण करती है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो M अनंत शयम अयंगर जी। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी।
किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या प्रोटेम स्पीकर। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था? तो बाल विवाह को बंद करने के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर सन 1946 में हुई। और ये आपके आखिरी दो क्वेश्चन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बधाई हो यदि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए। भाई आपका नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा? मैं तो सिलेक्शन पक्का, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए एक बार में, मतलब आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। दोस्तों यहां पर गाड़ी रुकेगी नहीं, 3000 क्वेश्चन से ऊपर हैं। अभी 1-1 करके 3 वीडियो लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मदद करनी पड़ेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना। किसने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।